चलिए अहम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। इन दिनों साइबर ठगों ने लोगों को ऑनलाइन ठगी करने का नया तरीका खोज निकाला है। ये साइबर ठग आपसे बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड पूछेंगे और फिर कुछ ही मिनट में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। न्यूज नेशन रिपोर्टर ठगी के शिकार हुए लोगों से मिले और समझा कैसे इस पूरी ठगी को अंजाम दिया जाता है। आप भी गौर से ये रिपोर्ट देखिए और सावधान रहिए। एक अनजान फोन कॉल, एक मैसेज और अकाउंट से गायब हो गए हजारों रुपए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ना OTP की जरूरत, ना कार्ड का CVV नंबर मांगा, लेकिन बैंक अकाउंट से सारा पैसा उड़नछू हो गया। यह ऑनलाइन ठगी का लेटेस्ट तरीका है, जिससे मिनटों में आपको हजारों लाखों की चपत लग सकती है। न्यूज नेशन आपको बैंक अकाउंट में सेंधमारी के ऐसे तरीके से रूबरू करवाएगा जो आपको हैरान कर देगा। जालसाजों की आपके अकाउंट पर नजर है। वो आपका अकाउंट खाली करना चाहते हैं। आपसे तमाम जानकारी हासिल करके वो आपको कंगाल कर देना चाहते हैं। ऐसे तमाम जालसाज अब एक्टिव हो चुके हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे जालसाज आपको ठगी का शिकार बना रहे हैं और आपको कैसे सावधान रहने की जरूरत है। बीते कुछ दिनों से साइबर ठगी के कई नए मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसमें ठग आपसे आपका सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड मांगते हैं। फिर एक मैसेज आपके फोन पर भेजा जाता है, जिसमें एक लिंक होता है, जिस पर क्लिक करते ही आपके खाते से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही मामलों की तह तक जाने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ठगी के शिकार हो चुके कुछ लोगों से मिले और जाना कि आखिर इस जालसाजी को अंजाम किस तरह से दिया जाता है। हमारे संवाददाता सबसे पहले गाजियाबाद की रहने वाली अपूर्वा माणिक के पास पहुंचे। अपूर्वा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। बीते दिनों उन्होंने एक ऐप पर अपना पुराना सोफा बेचने की ऐड पोस्ट की, जिसके बाद सुनीता को एक के बाद एक कॉल आने लगे। एक बंदे का कॉल आता है, उसने अपना नाम राजू बताया और वो उसने कहा कि मैं आपके सोफा को लूँगा और मैं पेमेंट लेकिन अभी करूँगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं पेटीएम में ही UPI ऐप है एक, उससे पेमेंट करूँगा। तो हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया उसे और फिर उसने पहले 5 रुपीज़ का रिक्वेस्ट भेजा और फिर उस रिक्वेस्ट को कहा कि इसे एक्सेप्ट कीजिए, बस चेक करना है कि ट्रांजैक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये 5 रुपए से शुरू हुआ सिलसिला 5000 तक पहुंच गया और धीरे धीरे इस जालसाज ने ऐसे ही चेकिंग करने के नाम पर कई मैसेजेस भेजे और अपूर्वा के अकाउंट से 15,000 रुपए उड़ा लिए। UPI में हो ना आप? हाँ, UPI में है तो पे क्लिक करो। पहले पे क्लिक करने के बाद पिन मार दो और पिन मार के बैलेंस चेक कर लो अपना। अब फिर चला गया, अब कैसे चेक करूं? कितना बैलेंस था आपका? टोटल कितना था? टोटल 15,000 था। इस पूरे केस में हैरान करने वाली बात यह है कि जब पीड़िता ने इसी नंबर पर दोबारा कॉल किया तो एक शख्स ने फोन उठाया और सोफा या पैसे की बातों से साफ इनकार कर दिया। मैंने OLX पे सोफे के ऐड डाला था, आपको याद है? जी मुझे तो याद नहीं है। अब आप भूल गए? आप OLX से सोफा खरीदने वाले थे ना? नहीं जी। पीड़िता इसकी शिकायत लोकल पुलिस थाने में भी कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हमारे संवाददाता ऑनलाइन ठगी के एक और पीड़ित पारुल कुंद्रा से मिले। पारुल के साथ भी कुछ ऐसी ही ठगी को अंजाम दिया गया था। पारुल कुंद्रा ने भी अपना कुछ सामान बेचने के लिए ऐड एक साइट पर पोस्ट किया। फिर कॉल आया और बिल्कुल अपूर्वा की तरह ही पारुल के अकाउंट से भी 10,000 रुपए उड़ा लिए गए। तो मैंने उसको गूगल पे अकाउंट नंबर बताया तो उसने मुझे कुछ मैसेज भेजा, तो मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, यार ये बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है या पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि नहीं आप मेरा विश्वास कीजिए। उसने मुझे 5 रुपए दिए। तो जब मुझे 5 रुपए दिए और वो पैसा मेरे पास आ गया तो मैंने कहा हाँ यार ये पैसा तो आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, इतने में मेरे अकाउंट से मैसेज आ गया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। हमारा मकसद साफ तौर पे ये है ताकि आपका अकाउंट और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। किसी को भी OTP ना बताएं, अनवांटेड SMS का रिप्लाई या फिर ओके ना करें। इन दोनों ही मामलों में फ्रॉड किसी बैंक अकाउंट से सीधे तो नहीं हुए और न ही इसमें OTP का इस्तेमाल किया गया, बल्कि ऑनलाइन ऐप से जुड़े UPI के जरिए अकाउंट तक पहुंचकर सेंधमारी की गई। इस रिपोर्ट से अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपके अकाउंट में सेंधमारी की जा रही है और जालसाजों ने क्या क्या नए तरीके आप खोज लिए हैं। सरकार के भी सामने बड़ी चुनौती है कि इस तरह के केसेस को किस तरह से निपटाया जाए और सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।